नमस्कार। आखिरकार मैट्रिक के टेली काउंसलिंग में हिंदी विषय के भी बारे में बता दिया गया है कि प्रश्न आपके परीक्षा में कहां से पूछा जाएगा, कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन सा मुख्य चैप्टर है, कैसे आपको परीक्षा में लिखना है, जिससे कि आपको पूरा का पूरा अंक दिया जाएगा। तो यह जानना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है आपके लिए, क्योंकि हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपका रिजल्ट शानदार आता है तो पूरे सब्जेक्ट में आपका शानदार रिजल्ट हो सकता है, यानी कि आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। क्लियर? तो आइए समझते हैं कि इस सब्जेक्ट में कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे आपको तैयारी करनी है और क्या खूब बताया गया है। हिंदुस्तान खबर, ये टेली काउंसलिंग आपको पता है, टेली काउंसलिंग के बारे में, और ये हम बखूबी हर एक सब्जेक्ट के बारे में आपको बता दिए हैं। इसके पहले मैंने मैथ, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये तीन सब्जेक्ट के बारे में हमने बात कर दिया है। आज बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। क्लियर? तो इसे जानना समझना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है अगर आप परीक्षा देने वाले हैं तो, क्योंकि अगर यही बात अगर आपको पता नहीं होगी, भले ही आप सालों भर से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यही पता नहीं रहेगा, अगर युद्ध करने जा रहे हैं और उसके पहले आपको पता ही नहीं है कि कैसे युद्ध किया जाएगा, किससे आप लड़ने जा रहे हैं, और उसके पहले उस ढंग से तैयारी नहीं करेंगे, फिर तो आप हार ही जाएंगे, भले ही आप कितने ही बलवान हो, बलवान से मतलब नहीं रहता है। चलिए, तो उसी तरीके का आपको एग्जाम देने जाना है तो सबसे पहले तो आपको तैयार होकर जाना है कि आप किस सब्जेक्ट के एग्जाम दे रहे हैं, उसमें कौन कौन सा चैप्टर आता है, क्या एग्जाम का पैटर्न है, कितना आपको क्वेश्चन बनाना है, ये बातों को आपको जानना विशेष करके जरूरी है। चलिए, तो ये समझाते हैं। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरे बिहार में फैला दीजिए फिर एक बार, क्योंकि समय अब आ चुका है आपको कुछ कर दिखाने की, अपने हाथों से, अपनी कलमों से अपना भविष्य को लिखने की। चलिए, सबसे पहले समझाते तो देख सकते हैं यहाँ पे मोटा मोटा अक्षरों में ही छपा हुआ है। क्या छपा हुआ है सर? कि हिंदी में लेखक परिचय, निबंध और व्याकरण पर विशेष करके ध्यान देने की जरूरत है। यानी कि आप जानते हैं कि हिंदी सब्जेक्ट जो है उसके पहले आपको जो भी चैप्टर चालू होता है उसके पहले लेखक का परिचय दिया गया रहता है। उस परिचय को आपको बढ़िया से पढ़ना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादातर उठाए जाएंगे। दूसरी चीज, व्याकरण से आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएगा। बखूबी क्या बताया गया है आइए आपको बताते हैं, समझाते हैं, फिर कौन कौन सा आपका चैप्टर है, फिर एग्जाम का पैटर्न क्या है, फिर हिंदी विषय का पैटर्न क्या है, ये भी आपको समझाते हैं। देखिए, ये शिक्षक के द्वारा, यह प्रशांत केतु जी हैं जो कि हिंदी के विशेषज्ञ हैं, और इन्हीं के द्वारा बताया गया है। आप कह सकते हैं कि इन्हीं लोगों के द्वारा क्वेश्चन को सेट किया जाता है। तो जब इन लोगों के द्वारा क्वेश्चन को सेट किया जाता है, यानी कि पढ़ना, समझना, जानना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है ना। चलिए, तो आइए समझिए, और इसके पहले जो भी सब्जेक्ट का वीडियो नहीं देखे आप देख लीजिएगा, इस चैनल पे आपका अपलोड है। क्लियर? चलिए, तो यहां पे इन्होंने क्या कहा है उस बातों को हम लोग समझते हैं, ध्यान देंगे, समझिएगा। इन्होंने कहा है कि मैट्रिक में हिंदी विषय में लेखक परिचय से वस्तुनिष्ठ वाले कई प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि हिंदी जो सब्जेक्ट है उसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं वो लेखक के परिचय से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। आगे बताया जा रहा है कि निबंध और व्याकरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो निबंध लिखने के लिए आता है, व्याकरण से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इस पर विशेष करके ध्यान देना। अब आपको हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको व्याकरण में कहां दिक्कत हो रही है, कौन से यानी कि उसमें टॉपिक पे दिक्कत हो रही है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, संधि, समास, किस पे दिक्कत हो रही है? जो दिक्कत हो रहा है नीचे कमेंट कीजिए ताकि हम उसका वीडियो हम आपको दे सके, क्योंकि जब तक आप अपने मन के बातों को हमसे नहीं कहिएगा हमको क्या पता चलेगा। तो अपने मन के बातों को मन में दबा करके मत रखिए, आप हमसे शेयर कीजिए, नीचे कमेंट कर दीजिए। क्लियर? चलिए, उसके बाद से यहां पे व्याकरण से वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हो गया 50 अंक के प्रश्न रहते हैं, निबंध से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बात इन्होंने कह दिया है बड़ा ही बखूबी बेहतर तरीके से। ठीक है, यह बात कहां दी गई है, यह सलाह कहां दी गई है? तो मैट्रिक की टेली काउंसलिंग में यह सलाह दी गई है। अब देखिए, यहां पे आपको बताना चाहेंगे, सबसे पहले ये समझा देते हैं कि इसका एग्जाम जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या है, इन्होंने क्या पैटर्न के बारे में विशेषकर बात कह दी है, और फिर आपसे बताएंगे कि निबंध के महत्वपूर्ण विषय यानी कि किस पर आपका निबंध आ सकता है, माने क्या क्या है, जैसे कि मेरे प्रिय लेखक, महापुरुष, खेल, शिक्षक, इस तरीके का बहुत सारा टॉपिक है। इन्हीं चीजों पे आप याद कर लेंगे तो आपके एग्जाम में जो आप सोचते हैं कि निबंध किस पे आएगा ये यहाँ पे बता दिया गया है बखूबी। पहले हम लोग हिंदी विषय का पैटर्न समझते हैं, फिर आपको ये समझाते हैं। और ये पेपर का कटिंग भी कहाँ मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ नोट्स भी कहाँ मिलेगा, बखूबी आपको बता देते हैं, पहले ध्यान दीजिएगा। यहाँ कह रहे कि हिंदी विषय का यह है पैटर्न। आखिर पैटर्न क्या है, कैसे पूछा जाएगा, जैसे कि अपना जो भी हथियार है उसे मजबूत कर लीजिए। कहा गया है कि कुल अंक जो है 100 अंक की परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें से बोला गया है कि आपको 106 प्रश्न पूछा जाएगा। हिंदी विषय में 100 अंक का परीक्षा होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या होगी 50, यानी कि 50 अंक का आपका परीक्षा होगा, जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे।
यानी ऑब्जेक्टिव 50 रहेगा, 50 बनाना है आपको, 50 अंक का 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। इसमें से बताया गया है कि गोधुली पुस्तक व वर्णिका पुस्तक से 50 प्रश्न और व्याकरण से 50 प्रश्न रहेंगे। ये सबसे बड़ी बात आपके लिए कह दी गई है कि जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी, उसमें एक आता है गोधुली और एक आता है वर्णिका, इन सब से मिलाकर के 50 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 50 ऑब्जेक्टिव आपके व्याकरण से पूछ दिया जाएगा। अगर जिस बच्चे को केवल व्याकरण ही पता है तो 100 में 50 केवल व्याकरण ही सही कर देंगे तो उनको 50 में 50 अंक दे दिया जाएगा। तो ये आपके लिए बेहतर है। तो अगर यही बात अगर आप नहीं जाने होते, समझिए जो बच्चे नहीं जानते वो तो सब कुछ पढ़ेंगे ना, है ना, तो उनको दिक्कत होगी, समस्या होगी, उनको पता नहीं चलेगा कहां से क्या चीज कैसे पढ़ना है। तो ये समझिए, यानी कि देखिए वर्णिका और गोधुली से 50 ऑब्जेक्टिव और 50 ऑब्जेक्टिव आपका व्याकरण से, इस तरीके से 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। 100 ऑब्जेक्टिव में मात्र आपको 50 प्रश्न का ही जवाब देना है। क्लियर? कहा गया है कि इसमें किसी 50 प्रश्न के जवाब देने हैं, हर प्रश्न के लिए आपको 1 अंक जो है उसमें निर्धारित किया गया है, इससे ज्यादा आपको प्रश्न नहीं बनानी है। उसके बाद बात करते हैं सर विषयनिष्ठ प्रश्न। विषयनिष्ठ प्रश्न का मतलब हो गया कि सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, कि सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो होगा वह कितने अंक का पूछा जाएगा और कितना पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, विषयनिष्ठ प्रश्न आपके 50 अंक का यानी कि 50 नंबर का परीक्षा होता है और ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का। इसमें गद्यांश से 20 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि केवल गद्यांश जिसको सॉल्व करने को आ गया परीक्षा में ऐसे ही 20 नंबर फोड़ देगा, यानी कि 20 नंबर ला देगा। और गद्यांश बनाने का एक यूनिक तरीका होता है, वह तरीका हम बहुत जल्द आपके इस चैनल पे अपलोड करने वाले हैं, जिस तरीके के हर वर्ष हम अपलोड करते हैं और लाखों छात्र जो है बिहार के वो केवल वही वीडियो देखते हैं और हिंदी में बखूबी 20 नंबर ला देते हैं। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि गद्यांश का मतलब होता है कि आपको कुछ पैराग्राफ दिया गया होगा, यानी कि कुछ कहानी दी गई होगी और उस कहानी को पढ़ करके और उसके नीचे क्वेश्चन दिया गया होगा, उस कहानी को पढ़ करके वहीं पर उत्तर लिख देना है। उसमें एक ऐसा तरीका होता है कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं फिर भी आपको देख करके, यानी कि केवल आपको हम कह देंगे क्वेश्चन, आप जो भी पैराग्राफ है मत देखिए, केवल क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा और 20 नंबर आपको ऐसा ही आ जाता है। दूसरा इसमें है कि निबंध और लेखन से आपको 10 अंक प्रश्न पूछा जाएगा, पत्र और संवाद जो होता है उसमें इससे। उसके बाद से संवाद से 5, लघु उत्तरीय से 10 और दीर्घ उत्तरीय से 5 अंक के प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। यानी कि विशेषकर इसमें ध्यान दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पे नहीं होता है, 5 अंक का ही आता है और आप इसे बखूबी बना देंगे, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। यह तो रही आपके हिंदी विषय के एग्जाम पैटर्न के बारे में। अब आइए हम आपको समझाते हैं कि कौन कौन से जो निबंध है, क्योंकि निबंध आपके एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाएगा, तो जब 10 नंबर का पूछा जाएगा तो उसे समझना जानना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। आइए समझते हैं। तो देख सकते हैं निबंध के बारे में क्या बताया गया। सबसे पहले तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, बिहार के हर स्टूडेंट के पास इस वीडियो को पहुंचा दीजिए आप लोग, या आप लोग का काम है ना, आप पहुंचा दीजिए, सबको शेयर कर दीजिए फटाफट से। क्लियर? और आप भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए यार तो कब करोगे आप लोग, जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण बातें को बताया जा रहा है जो अपने आप में बेहद ही खास है। एग्जाम से पहले अगर इन सभी बातों को जान जाएंगे, कौन सा टॉपिक है, क्या चीज है, समझिए फिर आपको दिक्कत होगा ही नहीं होगा। क्लियर? अब बात करते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण जो विषय है, इसमें मतलब किसमें आपको पूछा जा सकता है निबंध। तो देखिए मेरे प्रिय लेखक, महापुरुष, लेखक और शिक्षक, इससे आपके परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे। अगला है कि कोई एक त्योहार जैसे हो गया होली, दिवाली, ईद, है ना, इस तरीके का एक, इस पर भी आपका एक निबंध आ सकता है। या फिर जैसे यहां पे दिया गया है होली, दीपावली, दशहरा, छठ पूजा, ईद, सामाजिक समस्या के बारे में आप कह सकता है, जैसे कि दहेज प्रथा के बारे में आ जाएगा कि दहेज प्रथा के बारे में आप निबंध लिख दीजिए। बेरोजगारी के बारे में, बेरोजगारी जो आज चल रही है, और आजकल तो बेरोजगारी के बारे में अगर आ जाएगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप पूरा बखूबी लिख दीजिएगा बेरोजगारी के बारे में, किस तरीके से बेरोजगारी हो गई है, सरकार किस प्रकार से निकम्मी होती जा रही है, और कोरोना वायरस को लेकर के कैसे सभी लोग बेरोजगार हो गए, उसमें भी आप अपने मन से जोड़ करके बखूबी बेहतर लिख सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है और बिहार के हर छात्र पे हमें गर्व होता है। आगे है गरीबी से आप लोग जूझते हैं और गरीब के सभी बच्चे गरीब के हैं, हम भी गरीब के हैं, तो गरीबी के बारे में तो पूछना ही नहीं है। आप गरीबी के बारे में बखूबी जानते हैं, इसमें तो समझाने की बात ही नहीं है, क्योंकि वैसे ही हमारा राज्य पिछड़े राज्य में आता है
और यहाँ पे अधिकांश जो लोग होते हैं वह गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, गरीबी मतलब कि गरीबी में आते हैं। और अगर गरीबी में पूछ दिया जाए कि गरीबी के बारे में आप कुछ कह दीजिए तो ये आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। ये दिल्ली, मुंबई और हरियाणा के लोगों के से पूछा जाएगा तो हो सकता है सोच में पड़ जाए, लेकिन बिहार के बच्चों से और बिहार के लोगों से पूछा जाए कि गरीबी होता क्या है, वो तो इतना बखान करेंगे कि आगे सुनने वाला उसका कान जो है वह खत्म हो जाएगा। क्योंकि बिहार के लोग जो है पूरी गरीबी से जूझते रहते हैं। किस प्रकार से फसल दह जाती है, किस प्रकार से जो है फसल जो है अगर धूप ज्यादा निकले तो वह भी खत्म हो जाते हैं, किस प्रकार से जब भी कोई भी 2 रुपये 2 वक्त की रोटी के लिए कोई काम करता है उसको जा करके कहीं शोषण हो जाता है उसका। ये काफी सारी समस्याएं होती है। अगला है आतंकवाद। आतंकवाद के भी बारे में आप बखूबी जानते हैं। आतंकवाद किस प्रकार से होता है, आपको कैसे दबाया जाता है, कैसे क्या चीज किया जाता है औरों की तरह। ये आतंकवाद के भी बारे में कैसे, या दूसरे या देश के भी बारे में, देश को भी सोच करके आप आतंकवाद के बारे में लिख सकते हैं। या फिल्म मूवी भी देखे हैं, उसमें भी आप आतंकवाद के बारे में बखूबी है और बेहतर तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। आगे सामाजिक समस्या के विषय में, जैसे कि सामाजिक विषय जैसे कोरोना आ सकता है, एक महामारी समस्या और आत्मनिर्भर भारत। अब देखिए ये आप कंफर्म कर लीजिए, इस वर्ष हो सकता है आपके एग्जाम में 101% गारंटी है कि कोरोना पे निबंध लिखने के लिए आपकी परीक्षा में बिल्कुल आएगा। कोरोना पे निबंध लिखने के लिए बखूबी आपके एग्जाम में आएगा। तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको कोरोना पे निबंध लिखना नहीं आता होगा, क्योंकि जब कोरोना जन्म लिया है और जब तक इसकी समाप्ति हुई है और फिर इसकी उत्पत्ति हो रही है, सब कहानी आप अपने आंखों से देखे हैं कि कैसे घटनाएं हुई, कैसे यह कोरोना शुरुआत अपना जो है रूप लिया, कहां से उत्पन्न हुआ, कैसे हुआ। और बखूबी कहिएगा तो कोरोना के बारे में एक बेहतर ही हम आपको निबंध लिख करके बता देंगे। कहिएगा तो हम आपके लिए सब कुछ कर देते हैं। तो नीचे कमेंट कर दीजिए, ये छोटी सी आप काम कर दीजिए। अगर आपको चाहिए तो जिस भी टॉपिक पे आप चाहिए कि हमें इस टॉपिक पे सर एक लिख दीजिए निबंध लिख देंगे। जो टॉपिक समझ में नहीं आता है वो टॉपिक आपको हम बता देंगे और बखूबी आपको बताते भी हैं। हमें उम्मीद है कि पूरे आप बिहार के हर एक स्टूडेंट के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।